बिहार चुनाव परिणामों के कई विश्लेषणों में से एक विश्लेषण यह भी है कि बिहार में परिवारवाद की हार हुई है। परिवारवाद की हार हुई है बिहार में। विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस दोनों कट्टर परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनको जनता ने सूपड़ा जिनका साफ कर दिया। और बिहार में इन दोनों परिवारवादी पार्टियों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। जनता ने उन्हें उठाकर जो है कूड़ेदान में फेंक दिया, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। बिहार के जेनजी ने, आप सुनिएगा, वो जेनजी जिसको राहुल गांधी बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं, बिहार के जेनजी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेपो किड्स को, जी हां, ये नेपो किड है, मैंने पहले भी आपको दो टूक में बताया था, बिहार की जेनजी ने इन दोनों नेपो किड्स को ठुकरा दिया, इन दोनों नेपो किड्स की नीतियों को ठुकरा दिया, इनकी राजनीति को ठुकरा दिया। बिहार चुनाव में नेपो किड राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का मुकाबला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से था। अब ये देखिएगा मुकाबला किसमें हो रहा था, नेपो किड्स वर्सेस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। मोदी 25 साल से और नीतीश 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर हैं ये दोनों नेता, पर इनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं है जिसको इन्होंने राजनीति में बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका चेहरा तक कोई नहीं पहचानता। तो ये इन नेपो किड्स की लड़ाई दरअसल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से थी, जो इस तरह की राजनीति से दूर रहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, ये देखिएगा बड़े इंटरेस्टिंग बात है, 2020 के विधानसभा चुनाव जो नतीजे आए थे बिहार के, उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे जीत के बाद, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया था। 2020 में बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारों की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने बिहार और देश को इस खतरे से आगाह किया था। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से परिवारवाद का मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लाल किले से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परिवारवाद से देश को बचाने के लिए इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करनी होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लगातार जो है परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता क्या परिवारवाद के खिलाफ जागरूक हो गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। बिहार चुनाव नतीजों ने परिवारवादी पार्टियों को हराया और इन दलों में सत्ता के संघर्ष को दिखाया। पहले परिवारवादी पार्टियां हारी और उसके बाद इन दलों में सत्तावादी जो सत्ता का संघर्ष था वो सामने आ गया। चुनाव नतीजा आने के बाद लालू यादव के परिवार में सत्ता के लिए जूतम पैजार शुरू हो चुका है। सड़कों पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आप बाइट्स देख रहे हैं, जो आप ट्वीट्स देख रहे हैं, वो सब ये सत्ता की जो है जंग चल रही है। हार के बाद तेजस्वी सत्ता से चिपके हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता आरजेडी की उन्हीं के हाथ में रहे। और आज जो है उनको विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया गया, उनको गुलदस्ते दिए जा रहे थे। तो तेजस्वी यादव सत्ता से चिपके हुए हैं और उन्हें चुनौती देने वालों को धकियाया जा रहा है, पार्टी से धकियाया जा रहा है। लालू यादव के घर से बेटी को अपमानित करके निकाला जा रहा है। ये कुछ हो रहा है लालू यादव के परिवार में। पर फिर से कह रहा हूं, इससे पहले भी कांग्रेस और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियों में सत्ता की जंग हम ये देख चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है, ऐसी सत्ता की जंग हमने इन परिवारवादी पार्टियों में बार बार देखी है, लगातार देखी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परिवारवादी पार्टियों से देश को आगाह करते हैं।